हेलो दोस्तों, वेलकम टू की नोट एग्ज़ाम एंड एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान की ज़रूरत क्या थी और भारतीय संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान बनाने के लिए किन किन देशों के संविधान का इस्तेमाल हुआ और हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी और जानते हैं कि संविधान क्या है। तो दोस्तों, संविधान किसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। इसका मतलब है कि संविधान किसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया का ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर बताता है हमें जिसके द्वारा कि वहाँ की पब्लिक को रूल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। मतलब कि संविधान हमें ये बताता है कि किसी गवर्नमेंट की लिमिट्स क्या हैं और किसी गवर्नमेंट के जो तीन प्रमुख अंग हैं उनके उनकी शक्तियों के बारे में हमें बताता है। दोस्तों, इसमें फोर्थ पॉइंट है, संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस पॉइंट में दोस्तों दो बातें कही गई। एक कि संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों का विनियमन करता है और दूसरा उन तीनों अंगों और जनता के संबंधों का विनियमन करता है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है, संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता या अन्याय को रोकता है। ये तो था संविधान क्या है। अब देख लेते हैं संविधान की आवश्यकता क्या थी। हम सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान बहुत जरूरी है। अब देखते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। यह जुलाई 1945 की बात है, जब इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से लिए जाने थे। 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से लिए जाने थे और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए। 10 लाख लोगों पर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। प्रेजेंट में ये कितनी है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो अब देख लेते हैं संविधान सभा का स्वरूप क्या है। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
इसमें भारत के भावी प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। अब देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे। संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया था। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई। जैसे ब्रिटिश संविधान से देखते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि, ये लिया गया था ब्रिटिश संविधान से। अब देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था। मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, आपको पता होगा कि उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र नहीं है हमारे संविधान में। अब देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। और पांचवा जो है हमारा वो है कनाडा का संविधान, जिससे हमारे भारत के संविधान में कुछ चीज़ें ली गई थी। वह है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये लिया गया था कनाडा के संविधान से। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों से लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार नीचे दिए गए हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। पहला है समानता का अधिकार, जिसका जिक्र 14 से 18 अनुच्छेद में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, ये था हमारे वीडियो का हिंदी पार्ट। अब देख लेते हैं इंग्लिश पार्ट। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वेलिटी, सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, fifth is cultural and educational rights, and the sixth and last is right to constitutional remedies. Now let we know that what is constitution. It is the country's supreme law and not only defines the framework of the basic political principles but also establishes what the different government institutions should do in terms of procedure, powers and duties. It contains fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. The most important thing we should know that it is the longest written constitution of any country in the world. The parliament cannot override it because the constitution was created by a special constituent assembly. Now let's take a look at how the constitution was created. It was about 1950 when it came into force. The demand for a constituent assembly was made back in 1934. M.N. Roy, a Communist Party leader, was the first to moot the idea.
This was then taken up by the Congress party and the British government accepted the demand in 1940. The August Offer, as it was known, allowed Indians to draft their constitution. In 1946, elections to the Constituent Assembly were held, and of the 296 seats, the Congress won 208 and the Muslim League 73. The Constituent Assembly for the Undivided India met for the first time on December 9, 1946. However, relations between the Muslim Leagues and the Congress deteriorated, and the former demanded a separate assembly for Muslims. Now, the another important question is, why do we need a constitution? Almost every aspect of our lives is governed by a set of rules. Think of your games. Almost each of one has its own specific regulations. Your schools have certain rules that you have to follow. Similarly, society also needs certain rules so that people can live together in a safe manner. These are called laws and are made by legislatures like all parliament. The constitution is the supreme law of the country, and it contains laws concerning the government and its relationship with the people. The constitution is not an instrument for the government to restrain the people. It is an instrument for the people to restrain the government. दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगला वीडियो हमारा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 300 क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो अगले वीडियो में आएगा हमारा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में बताइए हमें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।